हेलो एवरीवन, दिस इज़ द क्विक रिवीजन वीडियो ऑफ यूनिट 2 यूनिवर्स ऑफ नॉलेज जिसमें क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग है। एंड अगर आपको डिटेल में देखना है तो फिर प्लेलिस्ट है अलग से। सो अभी देखते हैं जो यूनिवर्स ऑफ नॉलेज है। इसके अंदर जो नॉलेज है उसको दो में डिवाइड किया गया है, टैसिट एंड एक्सप्लिसिट नॉलेज। एंड जो ये टर्म है ये माइकल पॉलिनी ने दी थी इन 1958 इन हिज बुक पर्सनल नॉलेज टुवर्ड्स अ पोस्ट क्रिटिकल फिलोसफी। एंड नॉलेज कॉडिफिकेशंस मींस टैसिट नॉलेज को एक्सप्लिसिट नॉलेज के अंदर कन्वर्ट करना, क्योंकि टैसिट नॉलेज है वो अनडॉक्यूमेंटेड होती है एंड एक्सप्लिसिट नॉलेज इज डॉक्यूमेंटेड। अब जो इसकी मैपिंग है उस वो देखते हैं यूनिवर्स ऑफ नॉलेज की। सो जे एच शेरा ने कहा था, ऑल सॉर्टेड चंक्स ऑफ नॉलेज कैन बी यूनिफाइड इनटू अ सिंगल बिग होल, देयर इज अ यूनिटी ऑफ नॉलेज। डी डब्ल्यू लैंग्वेज ने इन हिज बुक क्लासिफिकेशन एंड इंडेक्सिंग इन द ह्यूमैनिटीज 1976 इसमें चार प्रिंसिपल्स दिए हैं फॉर द मैपिंग ऑफ यूनिवर्स ऑफ नॉलेज: आइडियोलॉजिकल प्रिंसिपल, सोशल पर्पज, साइंटिफिक ऑर्डर एंड अरेंजमेंट बाय डिसिप्लिन। एंड 1876 के अंदर डीडीसी आया, जो मेलविल डेवी ने दिया था, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। 1891 से 93 के बीच में एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन सी कटर ने दिया है। 1904 में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन है। 1905 के अंदर यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। 1906 में सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन बाय जेडी ब्राउन। 1933 के अंदर कॉलन क्लासिफिकेशन बाय रंगनाथन। 1935 के अंदर आया बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन गिवन बाय एच ई ब्लिस। 1961 में राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन आया। एंड 1978 के अंदर ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग, दैट इज बीएसओ बाय यूनेस्को। अब देखते हैं कुछ एंशियंट मेथड्स ऑफ नॉलेज क्लासिफिकेशन। सो सबसे पहले वैदिक पीरियड क्लासिफिकेशन है जिसके अंदर चार में डिवाइड किया था: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। फिर ग्रीक क्लासिफिकेशन प्लूटो और एरिस्टोटल ने दिया है। इन्होंने तीन में डिवाइड किया है यूनिवर्स ऑफ नॉलेज को: थियोरेटिकल फिलोसफी, प्रैक्टिकल फिलोसफी एंड यूजफुल आर्ट्स। फिर फ्रांसिस बेकन क्लासिफिकेशन इन हिज बुक एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, इसमें हिस्ट्री में डिवाइड किया पोइसी एंड फिलोसफी। फिर इमैनुअल कांत का क्लासिफिकेशन है इन हिज बुक क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, इस इन्होंने डिवाइड किया है फिलोसफिकल कंसेप्ट एंड मैथमेटिकल कंसेप्ट में। हेगल क्लासिफिकेशन बाय जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक, इन्होंने तीन में डिवाइड किया: लॉजिक, नेचुरल साइंस एंड मेंटल साइंस। एंड अगस्त कॉम्टे का क्लासिफिकेशन है जिसको हायरार्की ऑफ साइंस बोला जाता है, एंड ये इनकी बुक कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलोसफी में आया था। फिर है एंड्रे एम्पियर्स का क्लासिफिकेशन है। हर्बर्ट स्पेंसर का क्लासिफिकेशन है इन हिज बुक क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस। एंड चार्ल्स एस पियर्स ने किया था तीन में डिवाइड: नेचुरल साइंस, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस। अब जो नेचुरल साइंस है, दिस इज द इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर। ह्यूमैनिटीज के अंदर ह्यूमन और ह्यूमन का खुद के साथ में जो इंटरेक्शन है वो आता है। एंड सोशल साइंस मीन्स ह्यूमन और सोसाइटी के बीच में इंटरेक्शन। अभी देखते हैं यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट है। इसके तीन टाइप बताया रंगनाथन ने: बेसिक सब्जेक्ट, कंपाउंड सब्जेक्ट और कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। जो ये सब्जेक्ट है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डायनामिक, इनफाइनाइट, फिर मल्टी डायमेंशनल हो गया, कंटिन्यूम, कोहेरेंस एंड इंडिपेंडेंस। एंड ये है कि आइसोलेट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नॉलेज। अब डाइकोटोमी क्या है कि डिवाइडिंग अ क्लास और सब्जेक्ट इनटू टू सब क्लासेस। डाइकोटोमी के अंदर 10 पार्ट में डिवाइड करते हैं किसी भी सब्जेक्ट को। एंड पॉलीकोटोमी के अंदर काफ़ी मतलब मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, नॉट स्पेसिफिक। सो ये डेकोकोटोमी का एग्जांपल डीडीसी है। एंड कॉलन क्लासिफिकेशन में पॉलीकोटोमी यूज होता है। नाउ लेट्स सी द सब्जेक्ट फॉर्मेशन मेथड्स। सो जो बेसिक सब्जेक्ट है वो बन सकता है फिजन से, डाइसेक्शन, डेन्यूडेशन एंड डिस्टिलेशन से। सो डाइसेक्शन कौन सा होता है कि मतलब फिजन का मतलब तो टूटना है, एंड डाइसेक्शन में होता है इक्वल डिवीजन, डेन्यूडेशन के अंदर लेयरिंग्स होती हैं। एंड जो डिस्टिलेशन है इसके जैसे एग्जांपल है मैनेजमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, माइक्रोबायोलॉजी, स्टैटिस्टिकल कैलकुलस, फॉरेस्ट्री, मेट्रोलॉजी, एनेस्थीसियोलॉजी। फिर कंपाउंड के दो टाइप हैं, कंपाउंड सब्जेक्ट मतलब दो से बनता है: लेमिनेशन वन, लेमिनेशन टू। लेमिनेशन वन का मतलब है व्हेन टू और मोर आइसोलेट्स आर लेयर्ड ऑन बेस सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिजीजेस। लेमिनेशन टू, इसमें क्या है कि व्हेन टू और मोर आइसोलेट ऑफ सेम सब्जेक्ट आर ओवरलेड, फॉर एग्जांपल आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इंजीनियरिंग कॉलेज लाइब्रेरी। फिर जो कम हाँ जो कंपाउंड सब्जेक्ट है उसमें वो एग्लोमरेशन मतलब एग्लोमरेशन से भी बनता है, जिसके एग्जांपल होंगे नेचुरल साइंस, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, मैथमेटिकल साइंस। एंड कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट बनता है उसके लिए ये है लूज असेंबलेज, फ्यूजन और क्लस्टरिंग से। लूज असेंबलेज के तीन पार्ट हैं:
इंट्रा सब्जेक्ट फेज रिलेशन, इंट्रा फेसेट फेज रिलेशन, इंट्रा एरे फेज रिलेशन। सो इंट्रा सब्जेक्ट फेज रिलेशन है, इसका एग्जांपल है रिलेशन बिटवीन फिलोसफी एंड रिलीजन। एंड इंट्रा फेसेट के अंदर आएगा रिलेशन बिटवीन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, ये एग्जांपल है इनके। एंड इंट्रा एरे के अंदर है रिलेशन बिटवीन श्वेतांबर एंड दिगंबर्स। फिर जो फ्यूजन है उसका एग्जांपल हो गया बायोकेमिस्ट्री, जियोपॉलिटिक्स। क्लस्टरिंग के एग्जांपल्स हैं इंडोलॉजी, ओशनोग्राफी, निपोलॉजी, साइनोलॉजी, सोशल साइंस, सरफेस साइंस, गांधीयाना, स्पेस साइंस एंड एरिया स्टडी। अब देखिए जो क्लासिफिकेशन है, इसका ओरिजिन वर्ड है लेटिन से क्लासेस। एंड क्लासिफिकेशनिस्ट इज द पर्सन हु मेक द क्लासिफिकेशन सिस्टम। एंड क्लासीफायर वो है जो क्लासिफिकेशन मतलब ये सिस्टम को अप्लाई करते हैं, लाइक डब्ल्यू सी बी सेयर्स ने डेफिनेशन दी है, क्लासिफिकेशन इज द डिवीजन ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू डिफरेंट क्लासेस एंड अरेंजिंग दैम इन ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। मार्गरेट मैन ने कहा, क्लासिफिकेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। एंड रंगनाथन ने डेफिनेशन दी है, क्लासिफिकेशन इज द ट्रांसलेशन ऑफ अ नेम ऑफ द सब्जेक्ट इनटू आर्टिफिशियल लैंग्वेज। अब जो ये लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन थियरीज हैं, ये दो में डिवाइडेड है, डिस्क्रिप्टिव थ्योरी एंड डायनामिक थ्योरी। डिस्क्रिप्टिव के अंदर काफ़ी पर्सन का रोल आता है, एंड डायनामिक दी थी रंगनाथन ने इन हिज बुक प्रोलगमा टू द लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, जिसका फर्स्ट एडिशन 1937 में आया था, सेकंड आया था 1957 में, और थर्ड एडिशन 1967। सो 37, 57 और 67 में प्रोलगमा टू द लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। जो डिस्क्रिप्टिव हो उसमें फर्स्ट आते हैं ईसी रिचर्डसन, जिनकी बुक थी क्लासिफिकेशन थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल। डब्ल्यू सी बी सेयर्स है सेकेंड। फिर उनकी कुछ बुक्स हैं, कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन, मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, ग्रामर ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। ई डब्ल्यू ह्यूम है, इन्होंने क्लासिफिकेशन को मतलब दो में डिवाइड किया था, मैकेनिकल क्लासिफिकेशन एंड फिलोसफिकल क्लासिफिकेशन। एंड इन्होंने ही प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी वारंट दिया है 1911 के अंदर। फिर देखते हैं जेडी ब्राउन, जो इसी में आते हैं डिस्क्रिप्टिव के अंदर ही, जेडी ब्राउन और एच ए ब्लिस्बी। सो जेडी ब्राउन ने दिया है वन प्लेस थियरी दी है, सेफ गार्डेड ओपन एक्सेस सिस्टम दिया है। इनकी बुक है मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड शेल्फ अरेंजमेंट, मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी एंड लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग। एंड एच ई ब्लिस है, जिन्होंने बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन दिया है 1935 के अंदर। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। सो ये दो में डिवाइडेड है, एनुमरेटिव क्लासिफिकेशन और फेसेटेड। इनोमरेटिव के टू टाइप्स हैं, प्योरली एनुमरेटिव एंड ऑलमोस्ट एनुमरेटिव। सो प्योरली का एग्जांपल है एलसीसी, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन। एंड ऑलमोस्ट एनुमरेटिव, इसके एग्जांपल है डीडीसी और सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। फेसेटेड जो ये है, ये दिया था रंगनाथन ने। सो इसके अंदर एक तो है ऑलमोस्ट फेसेटेड और एक रिजिडली फ्रीली एंड फुल्ली फ्रीली फेसेटेड। ऑलमोस्ट फेसेटेड का एग्जांपल है यूडीसी एंड ये बीसी। एंड जो रिजिडली फ्रीली फुल्ली फ्रीली फेसेटेड है, इसका एग्जांपल है कॉलन क्लासिफिकेशन। एलिमेंट्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन दिखते हैं, ये 5 हैं एलिमेंट्स। नोटेशन, फॉर्म डिवीजन, जर्नेलिया क्लास, इंडेक्स और टेबल एंड क्लास नंबर। सो नोटेशन प्योर हो सकती है और मिक्स नोटेशन। सो प्योर नोटेशंस यूज होती हैं डीडीसी के अंदर, और कॉलन क्लासिफिकेशन में यूज होती है मिक्स नोटेशंस। फिर फॉर्म डिवीजन है, जर्नेलिया क्लास है, इसके अंदर वो आते हैं जो किसी भी और मतलब किसी सब्जेक्ट के बेसिस पर हम किसी दूसरे में क्लासीफाई नहीं कर सकते, तो वो सारी चीज़ें जर्नेलिया क्लास के अंदर आएंगी। एंड इंडेक्स और टेबल में क्या है, रेडीमेड नोटेशंस अवेलेबल होती हैं। क्लास नंबर इक्वल्स टू मतलब कॉल नंबर बनता है क्लास नंबर से, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर, मतलब इन तीनों से मिलके बनता है कॉल नंबर। अब देखते हैं डीडीसी। सो ये मेलविल डेवी ने दिया था 1976 के अंदर। इसके कॉपीराइट पहले तो लेक प्लेसिड क्लब के पास पे, फिर फॉरेस्ट प्रेस के पास गया, एंड आज के दिन ओसीएलसी के पास है डीडीसी का कॉपीराइट। सो हिस्ट्री देखते हैं, 1876 के अंदर 44 पेजेस का पैम्फलेट आया था। फिर जो थर्ड एडिशन आया है इसका, उसमें टाइटल डीडीसी रखा गया था। फोर्थ से 10th एडिशन के एडिटर रहे हैं ई एम सेम्योर। जो 12th एडिशन था वो लास्ट था जो डेवी ने दिया था, उसके बाद में फिर लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस मतलब ये आगे एडिशंस प्रोवाइड करने लगी। 14th एडिशन के अंदर पहली बार टेबल्स इंट्रोड्यूस हुई थी। 16th एडिशन के अंदर वॉल्यूम्स इंट्रोड्यूस, मतलब 2 वॉल्यूम्स थी। 19th जो एडिशन है वो मोस्टली यूज है, एंड इसके अंदर 7 टेबल्स थी। और जो 20th एडिशन आया उसको हम इलेक्ट्रॉनिक डेवी के नाम से जानते हैं, जो सीडी रोम पे था। एंड जो 21st एडिशन है नॉन एज डेवी फॉर विंडोज़, दिस इज ये ई वर्जन फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। एंड 22nd जो एडिशन है वो वेब डेवी है। 23rd एडिशन, इसको हम वेब डेवी 2.0 के नाम से जानते हैं, जो 2011 के अंदर आया था, एंड इसके अंदर 4 वॉल्यूम्स थी। इसका जो कॉपीराइट है वो ओसीएलसी के पास में है। प्रिंट करता है फॉरेस्ट प्रेस एंड डब्लिन ओहियो, एंड जो एडिटर है वो है माइकल पेंजर।
सो जो ये 4 वॉल्यूम्स है, इसके अंदर जो वॉल्यूम 1 है उसमें टेबल्स हैं, 2 और 3 वॉल्यूम उसमें शेड्यूल है, एंड 4th वॉल्यूम में इंडेक्स है। सो जो ये शेड्यूल है ये देखते हैं, जो मेन क्लासेस हैं। सो 000 जर्नेलिया, फिर 100 में फिलोसफी एंड साइकोलॉजी, 200 रिलीजन, 300 सोशल साइंस, 400 के अंदर लैंग्वेज है, 500 में साइंस एंड मैथ्स। सो ये 000 से 599 तक ये वॉल्यूम 2 के अंदर है। फिर बाकी बचा वो वॉल्यूम 3 में, लाइक 600 में अप्लाइड साइंस और टेक्नोलॉजी, 700 में आर्ट है, 800 के अंदर लिटरेचर, एंड 900 के अंदर हिस्ट्री, जोग्राफी एंड बायोग्राफी। अब देखते हैं यूडीसी को। सो ये 40 लैंग्वेजेस में है, एंड हाईली फ्लेक्सिबल क्लासिफिकेशन सिस्टम कहा जाता है इसको, एंड इसका नेचर है एनालिटिको सिंथेटिक। सो यूडीसी और सीसी का ये नेचर है, डीडीसी का एनालिटिको सिंथेटिक नेचर नहीं है। 1905 में आया था यूडीसी बाय पॉल ऑटलेट एंड हेनरी लाफोंटेन। सो इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर डॉक्यूमेंटेशन एफआईडी ये हुई थी, मतलब ये जो है ऑर्गेनाइजेशन, ये 1900 से 1992 तक मैनेज करती थी यूडीसी को। उसके बाद में यूडीसी कंसोर्टियम बन गया, तो 1 जनवरी 1992 से ये यूडीसी को संभालने लगा यूडीसी कंसोर्टियम। जो थर्ड एडिशन है वो 1961 के अंदर आया है, एंड 254 पेजेस थे इसमें। एंड इसकी जो मेन टेबल है ये 0 से 9 तक है, जैसे डीडीसी के अंदर 000 से 999 तक था, सॉरी 000 से 900 तक, वैसे ही इसके अंदर 0 से 9 है। वैसे बाकी सब सेम है, बट इसके अंदर जो फोर्थ है, मतलब ये जो एक मेन क्लास वो वैकेंट है, और जो फोर्थ जैसे डीडीसी के अंदर 4 में लैंग्वेज थी, वो अभी इसके अंदर 8 में लैंग्वेज ऐड कर दी। ओके, अब देखते हैं टेबल्स ऑफ ऑक्सिलरी। सो जो टेबल ए है उसके अंदर प्लस और ये स्लैश का साइन है, सो इफ जो प्लस फॉर कोऑर्डिनेशन एंड एडिशन, और दिस इज फॉर कंसेक्यूटिव एक्सटेंशन। जो टेबल बी है उसके अंदर ये 3 है, कॉलन फॉर द सिंपल रिलेशन, डबल कॉलन फॉर द ऑर्डर फिक्सिंग, एंड ये स्क्वेयर ब्रैकेट है फॉर द सब ग्रुपिंग। टेबल सी लैंग्वेज से रिलेटेड है, एंड इस लैंग्वेज के लिए हम इक्वल साइन यूज़ करते हैं। एंड टेबल डी फॉर डॉक्यूमेंट, इसके अंदर ब्रैकेट ब्रैकेट यूज़ करते हैं। एंड जो टेबल ई है वो स्पेस से रिलेटेड है, स्पेस और एरिया। सो इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर, जैसे डॉक्यूमेंट के अंदर ब्रैकेट के अंदर जीरो पहले आएगा, उसके बाद में आगे का नंबर। और जो टेबल ई है इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर अदर देन जीरो आएगा। फिर जो टेबल एफ है, दिस इज रिलेटेड टू द रेस, एथनिक एंड नेशनल ग्रुप्स, एंड इसमें ब्रैकेट और इक्वल साइन ये दोनों यूज होते हैं। जो टेबल जी है वो टाइम से रिलेटेड है। सो टाइम में लाइक सेंचुरी और डिकेड हो गया, तो अगर 16 सेंचुरी है तो उसके लिए हम 15 लिखेंगे। एंड ये जो है इसके अंदर हम इन्वर्टेड कॉमा यूज़ करते हैं टाइम के लिए। सो इन्वर्टेड कॉमा में 15 लिखते हैं। अब ए डी बी सी ये टाइम पीरियड है, तो ए डी के लिए प्लस होगा और बी सी के लिए माइनस होगा। रेंज ऑफ टाइम है तो फिर इन्वर्टेड कॉमा में रेंज लिख के बीच में स्लैश। एंड डेट का ये फॉर्मेट है ईयर, फिर डॉट मंथ मंथ, एंड डेट डेट। फिर जो टेबल एच है उसके अंदर ये स्टार मार्क है फॉर द नॉन यूडीसी न्यूमेरिकल, ए जेड फॉर द अल्फ़ाबेटिकल स्पेसिफिकेशंस। टेबल आई के अंदर 0.00, सो ये है पॉइंट ऑफ व्यू टेबल। एंड टेबल के है वो स्पेशल ऑक्सिलरीज के लिए। एंड एक चीज़ है कि जो साइन फॉर बाइलिंगुअल या फिर मल्टीलिंगुअल के लिए हम कौन सा साइन यूज़ करेंगे, वो करेंगे इक्वल टू 00। हमने ये मिस कर दी थी जो टेबल्स थी डीडीसी की। सो सिक्स टेबल है 23rd एडिशन के अंदर, और 19th एडिशन के अंदर 7 टेबल्स थी। सो ये 7 टेबल्स देखते हैं। स्टैंडर्ड सब डिवीजन है जोग्राफिकल एरिया, जो कि लार्जेस्ट टेबल है। सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर, सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेज। फिर है जो फिफ्थ है उसमें रेस, एथनिक ग्रुप और नेशनल ग्रुप्स हैं। सिक्स के अंदर लैंग्वेजेस हैं, एंड सेवन्थ के अंदर ग्रुप ऑफ पर्सन है, जो 19th में था लेकिन 23rd में ये टेबल हटा दिए। अब देखते हैं कॉलन क्लासिफिकेशन को। सो उसका जो ये एडिशन है, 7 एडिशन है टोटल। सो 1933 के अंदर फर्स्ट एडिशन आया, 1939 में सेकंड, 1950 के अंदर थर्ड एडिशन। सो ये तीनों है रिजिडली फेसेटेड। फिर 1952 में फोर्थ एडिशन है, 1957 के अंदर फिफ्थ, एंड 1960 के अंदर सिक्स्थ एडिशन। और जो सिक्स्थ रिवाइज्ड एडिशन है वो 1963 में आया था। ये इन तीनों का नेचर है एनालिटिको सिंथेटिक नेचर। और जो 1987 के अंदर सेवन्थ एडिशन आया है वो है फ्रीली फैसेटेड। एंड जो ये सिक्स एडिशन है ये 3 पार्ट्स में है, रूल्स, शेड्यूल एंड शेड्यूल फॉर क्लासेस एंड सेक्रेट बुक्स। अब देखते हैं ये। सो ए से लेकर एम तक तो साइंस की क्लासेस हैं इसमें। फिर दिस डेल्टा इज फॉर स्पिरिचुअलिज्म, एंड एन से लेकर एस तक ह्यूमैनिटीज़, और टी से जेड तक सोशल साइंस। अब देखते हैं 5 एलिमेंट्स ऑफ सब्जेक्ट्स जो रंगनाथन ने दिए थे। तो ये है पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस एंड टाइम। सो इसके लिए जो कनेक्टिंग सिंबल्स यूज़ होते हैं, सो ये इसके लिए है ये इन्वर्टेड जो कॉमा होता है अपोस्ट्रॉफी, ये फिर एस स्पेस के लिए डॉट है, एनर्जी के लिए कॉलन है,
एंड ये मैटर के लिए सेमी कॉलन, और इसके लिए पर्सनैलिटी के लिए है कॉमा। एंड जो प्रिंसिपल ऑफ रेजिड्यू है वो रंगनाथन ने दिया था। एलईडी मींस लेटेस्ट इफेक्टिव डिकेड, जो 20 ईयर का टाइम पीरियड होता है। अब देखते हैं डिवाइसेस, दिस आर द टूल्स और टेक्निक्स यूज टू क्रिएट और शार्पन द क्लास नंबर। सो ये 8 डिवाइसेस हैं। क्रोनोलॉजिकल डिवाइस है जिसके अंदर हम टाइम को या फिर डेट को यूज़ करते हैं। फिर जोग्राफिकल डिवाइस, इसके अंदर लोकेशन यूज़ होती है। सब्जेक्ट डिवाइस है ये, मतलब ब्रैकेट मिलेगा तो मतलब समझ लेना कि वो सब्जेक्ट डिवाइस है। सो दिस यूज अनदर सब्जेक्ट टू शार्पन द करंट सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल मेडिकल लाइब्रेरी। सो मेडिकल के लिए एल यूज होता है एंड लाइब्रेरी का नंबर है 24, सो ब्रैकेट के अंदर एल आ गया। अल्फ़ाबेटिकल डिवाइस है, दिस यूज फर्स्ट फ्यू लेटर्स ऑफ द नेम। एंड जो सुपर इम्पोजिशन डिवाइस है उसके लिए हम हाइफन यूज़ करते हैं। और ये जो सुपर इम्पोजिशन डिवाइस है, दिस कंबाइन टू डिफरेंट आइडियाज़, फॉर एग्जांपल ब्रिटिश इंडिया, सो बीच में हाइफन यूज़ हो गया। निमोनिक डिवाइस है, दिस यूज स्पेसिफिक नंबर्स दैट ऑलवेज मीन्स द सेम थिंग, लाइक गॉड के लिए 1 नंबर। फिर क्लासेस डिवाइस है CID, दैट इज़ मोस्ट फेमस वर्क्स के लिए यूज़ होता है। एंड जो फेवर डिवाइस है, दिस इज़ लाइक द VIP पास फॉर सर्टेन बुक्स। अब देखते हैं राउंड्स एंड लेवल्स, दीज आर द टेक्निक्स यूज टू ऑर्गेनाइज कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट बाय ऑर्डरिंग फेसेट्स। सो दिस हैंडल द रिपीटेशन ऑफ PMEST। सो जो पर्सनैलिटी और मैटर है इसके अंदर राउंड्स और लेवल्स दोनों होते हैं। एनर्जी के अंदर सिर्फ राउंड, एंड स्पेस एंड टाइम के अंदर लेवल्स ओनली। सो जो अगर ये जैसे 2P लिखा हुआ है तो फिर इसका मतलब है 2 राउंड्स ऑफ पर्सनैलिटी, क्योंकि जो राउंड है वो आगे यूज़ होता है और जो लेवल है वो पीछे यूज़ होगा। सो अगर P2 लिखा है मतलब 2 लेवल्स ऑफ पर्सनैलिटी, एंड 2P मीन्स 2 राउंड ऑफ पर्सनैलिटी। अब देखते हैं सिस्टम एंड स्पेशल को। सो सिस्टम क्या है, दिस इज a different school of thought or a specific style of a subject. And special, this is a subject that is narrowed down to focus on only one specific group or condition. एंड अगर ये दोनों आते हैं हेडिंग के अंदर तो फिर पहले सिस्टम लिखेंगे, फिर कॉमा लगा के स्पेशल लिखेंगे। अब देखते हैं कॉमन आइसोलेट, दिस आर द स्टैंडर्ड्स रीयूजेबल नोटेशंस दैट कैन बी एडिड टू एनी मेन क्लास टू डिस्क्राइब द फॉर्म और अप्रोच ऑफ डॉक्यूमेंट। तो ये मतलब लाइक शॉर्टकट्स है कि जो हर जगह पे यूज़ होते हैं। कॉमन मतलब अगर ये शॉर्टकट हैं तो हर जगह पे सेम मतलब होगा हर एक का। सो इसके 2 टाइप है, एंटीरियराइजिंग एंड पोस्टीरियराइजिंग। एंटीरियराइजिंग के अंदर कोई भी सिंबल यूज़ नहीं होता। दिस कम बिफोर द मेन क्लास एंड ब्रिंग बुक्स टुगेदर बाय फॉर्म। एंड पोस्टीरियराइजिंग के अंदर दिस कम आफ्टर द मेन क्लास टू डिस्क्राइब द सब्जेक्ट इन मोर डिटेल। जो एंटीरियराइजिंग है इसे 3 में डिवाइड है, बिफोर स्पेस, आफ्टर स्पेस एंड आफ्टर टाइम। और जो पोस्टीरियराइजिंग है ये है 2 में डिवाइडेड, पर्सनैलिटी कॉमन आइसोलेट एंड एनर्जी कॉमन आइसोलेट। सो पर्सनैलिटी के लिए कॉमा यूज़ होता था, एनर्जी के लिए कॉलन यूज़ होता था सिंपल। सो वही इसमें यूज़ होंगे। अब देखते हैं कैनोनिकल क्लास, दिस इज अ ट्रेडिशनल प्री एग्जिस्टिंग डिवीजन ऑफ एन ओल्ड मेन क्लास। फॉर एग्जांपल मैथ्स का जैसे डिवीजन है अरिथमेटिक, एलजेब्रा, फिर ट्रिग्नोमेट्री वगैरह वो सब। एंड अपूपा जो प्रिंसिपल है रंगनाथन ने ये दिया था, इसके अंदर यू का मतलब अम्ब्रल है। इसके अंदर वो होता है कि जो सबसे ज़्यादा कलेक्शन, जो सबसे ज़्यादा रीड होता है, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो कलेक्शन आएगा अम्ब्रल में। पेन अम्ब्रल में जो लेस इंपॉर्टेंट देन अम्ब्रल। एंड एलियन जो क्लास है इसके अंदर जो रेयरली यूज्ड कोई कलेक्शन है वो। सो ये है अपूपा प्रिंसिपल। अब देखते हैं फेज रिलेशन। सो 3 लेवल के और 6 टाइप्स के होते हैं ये। दीज आर द कनेक्शन बिटवीन 2 और मोर सब्जेक्ट फेसेट्स और आइडियाज असेंबल्ड टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट इन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। सो ये 3 लेवल्स कौन सी हैं, इंटर सब्जेक्ट, इंट्रा फेसेट एंड इंट्रा एरे। और 6 टाइप्स ऑफ फेस रिलेशन आर जर्नल, बायस, कंपैरिजन, डिफरेंस, टूल एंड इन्फ्लुएंसिंग। सो इसकी ये टेबल है जर्नल। इसके लिए ABCDE, फिर F को छोड़ के G, फिर H को छोड़ के HI को छोड़ के फिर J है, फिर K, फिर MNPRTUVWXY। एंड अगर क्लास नंबर के अंदर जो पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर जो फर्स्ट फेज है वो पहले, फिर 0 लगा के ब्रैकेट के अंदर दूसरा मतलब ये लिखा जाएगा, उसके बाद में फिर सेकेंड फेज। अब देखते हैं कैनन्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। सो जो कैनन टर्म थी ये तो WCB सेयर्स ने दी थी, और जो कैनन्स दिए हैं रंगनाथन ने दिए हैं। सो 43 कैनन्स है, तो ये 3 में डिवाइडेड है। तो सबसे पहले आइडिया प्लेन जिसके अंदर 15 कैनन्स है, इसको भी फर्दर डिवाइड कर रखा है 5 में। कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक है, उसके अंदर है डिफरेंशिएशन, कैनन ऑफ डिफरेंशिएशन, कैनन ऑफ रेलिवेंस, असर्टेनेबिलिटी, परमानेंस। कैनन फॉर सक्सेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर ये 3 है, कैनन कॉनकॉमिटेंस, रेलिवेंट सक्सेशन एंड कंसिस्टेंट सक्सेशन। कैनन ऑफ एरे के अंदर है एग्जॉस्टिवनेस, एक्सक्लूसिवनेस, हेल्पफुल सीक्वेंस एंड कंसिस्टेंट सीक्वेंस।
कैनन ऑफ चेन के अंदर डिक्रीजिंग एक्सटेंशन एंड मॉड्यूलेशन। कैनन ऑफ फिलिटरी सीक्वेंस के अंदर भी दो हैं, सबऑर्डिनेट क्लास एंड कैनन ऑफ कोऑर्डिनेट क्लास। फिर जो वर्बल प्लेन है, जिसको टर्मिनोलॉजी भी बोला जाता है, इसके अंदर चार कैनन्स है, कैनन ऑफ कॉन्टेक्स्ट, एनुमरेशन, करेंसी एंड रेटिसेंस। और फिर है नोटेशनल प्लेन, इसके अंदर 24 कैनन है। इसकी भी चार कैटेगरी है। सो सबसे पहले बेसिक जो मतलब फर्स्ट कैटेगरी है बेसिक कैनन्स, इसमें आएगा होमोनिम, सिनोनिम, होमोनिम, रिलेटिविटी, यूनिफॉर्मिटी, हायरार्की, नॉन हायरार्की, मिक्स्ड बेस, प्योर बेस्ड, फेसिटेड नोटेशन, नॉन फेसिटेड नोटेशन, को एग्जिस्टिवनेस एंड नॉन को एग्जिस्टिवनेस। उसके बाद में जो ये ग्रोइंग यूनिवर्स वाला ये कैटेगरी है, इसके अंदर मतलब चार है। ये एरे का है, एक्स्ट्रापोलेशन इन एरे, इंटरपोलेशन इन एरे, फिर एक्स्ट्रापोलेशन इन चेन एंड इंटरपोलेशन इन चेन। एक है जो निमोनिक वाली कैटेगरी है, इसमें पांच हैं। जो कैनन ऑफ जर्नल अल्फ़ाबेटिकल, कैनन ऑफ जर्नल निमोनिक, अल्फ़ाबेटिकल निमोनिक, शेड्यूल निमोनिक, सिस्टमैटिक निमोनिक एंड सेमिनल निमोनिक। फिर जो बुक क्लासिफिकेशन जो ये कैटेगरी है इसकी नोटेशनल पेन की, इसमें तीन आएंगे, कैनन ऑफ बुक नंबर, कैनन ऑफ करेक्शन नंबर एंड कैनन ऑफ डिस्टिंक्टिवनेस। और एक है कि बुक नंबर का फॉर्मूला है, उसके अंदर 8 एलिमेंट्स होते हैं। अब देखते हैं इंडेक्सिंग को। सो इंडेक्स जो वर्ड है वो इंडिकेयर से डिराइव है, जो कि लेटिन वर्ड था। एंड इंडेक्सिंग की ये तीन टाइप है। फर्स्ट है कन्वेंशनल या प्री कोऑर्डिनेट, फिर सेकंड है पोस्ट कोऑर्डिनेट, एंड थर्ड है मैकेनाइज्ड। सो जो कन्वेंशनल या फिर प्री कोऑर्डिनेट है, इसमें फर्स्ट है अल्फ़ाबेटिकल सब्जेक्ट हेडिंग, जो सीए कटर ने दिया था। और जो ये लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग है, ये 1898 में आया है। सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग 1923 में आया है, जिसका 23rd एडिशन है वो एच डब्ल्यू विल्सन कंपनी ने पब्लिश किया था। एंड जो ये सेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग है, इसमें जो टाइटल है वो बोल्ड में लिखा जाता है। फिर सेकंड है इसका एग्जांपल प्री कोऑर्डिनेट का, सिस्टमैटिक इंडेक्सिंग, जो जूलियस ऑटो कैसर ने दिया था। एंड इसके अंदर इन्होंने जो सब्जेक्ट को दो में डिवाइड किया है, कंक्रीट और प्रोसेस। फिर है क्लासिफाइड इंडेक्सिंग, फिर चेन इंडेक्सिंग है, जो रंगनाथन ने 1938 में दिया है। इसमें जो चेन प्रोसीजर है उसको मतलब उसमें चार टाइप के लिंक बताए हैं रंगनाथन ने, फॉल्स लिंक, मिसिंग लिंक, सॉर्ट लिंक एंड अनसॉर्ट लिंक। एंड जो सॉर्ट लिंक है ये सबसे ज़्यादा यूजफुल है लिंक है। फिर है रिलेशनल इंडेक्सिंग बाय फेराडे, 1950s में दिया था। इसके अंदर जो एनालिटिक्स टर्म है वो रिलेशनल इंडेक्सिंग के अंदर यूज होती है। प्रिसाइसिस दैट इज प्रिजर्व्ड कॉन्टेक्स्ट इंडेक्स सिस्टम, ये दिया था डायरेक्ट ऑस्टिन ने 1968 के अंदर। दिस इज द कंप्यूटर असिस्टेड सब्जेक्ट इंडेक्सिंग सिस्टम टू हेल्प यूजर्स फाइंड इन्फॉर्मेशन इन लाइब्रेरीज। एंड पॉप्सी 1979 के अंदर दिया था, दिस इज द पोस्टुलेट बेस्ड परम्यूटेड सब्जेक्ट इंडेक्सिंग, गणेश भट्टाचार्य ने दिया था ये। एंड इसमें इन्होंने कैटेगरीज डिवाइड की हैं, डिसिप्लिन, एंटिटी, एक्शन एंड प्रॉपर्टी। अब देखते हैं पोस्ट कोऑर्डिनेट या फिर नॉन कन्वेंशनल टाइप ऑफ इंडेक्सिंग। सो फर्स्ट है क्विक कॉक, दैट इज कीवर्ड इन कॉन्टेक्स्ट एंड कीवर्ड आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। सो ये दिया था हंस पीटर लुहान ने 1958 के अंदर। और फिर साइटेशन इंडेक्सिंग है, यूजीन गारफील्ड ने दिया है 1963 में। एंड यूनिटर्म इंडेक्सिंग 1953 में मॉर्टाइमर ट्यूबे ने दिया है, ये भी कीवर्ड बेस्ड है। फिर जो मैकेनाइज्ड है इसमें आ जाएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मतलब यूज़ होते हैं मैकेनाइज्ड में, पंच कार्ड हो गया, पिकाबू, जीटो, कोटिंग्स और ऑनलाइन। आप देखते हैं FIDCR, FID की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, एंड CR मीन्स क्लासिफिकेशन रिसर्च। सो ये जो FID थी डिसॉल्व हो गई थी 2002 के अंदर। इस ये ऑर्गेनाइज करती थी ISCCR, दैट इज इंटरनेशनल स्टडी कॉन्फ्रेंस ऑन क्लासिफिकेशन रिसर्च। जो ये फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी डार्किन इंग्लैंड में, एंड 1975 में बॉम्बे में हुई थी, थर्ड जो कॉन्फ्रेंस थी वो। फिर इसको दैट इज इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, 1 जनवरी के अंदर हुई थी, 18th हुई थी 2024 में वुहान चाइना में, एंड 19th जो अभी होगी अगस्त के अंदर होगी शायद 2026 में साओ पोलो ब्राज़ील के अंदर होगी। LRC दैट इज़ लाइब्रेरी रिसर्च सर्कल, ये रंगनाथन ने बनाया था 1951 में दिल्ली के अंदर। एंड इसके अंदर ये डेप्थ क्लासिफिकेशन मतलब यहीं से डेवलप हुआ है। फिर CRG है क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप, ये लंदन में 1952 में बना था। अब देखते हैं कैटलॉगिंग। सो कैटलॉगिंग ये जो वर्ड है कैटलॉग, वो ग्रीक वर्ड कैटलॉगस से मतलब डिराइव हुआ है, एंड कैटलॉगस का मतलब था इन ऑर्डर। सो जो सबसे पहले देखते हैं इनर फॉर्म ऑफ कैटलॉग, ये इसका मतलब क्या है, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ एंट्रीज विद इन लाइब्रेरी कैटलॉगिंग, कैटलॉग डिटरमाइनिंग हाउ यूजर्स सर्च एंड फाइंड द इन्फॉर्मेशन। तो इसके चार ये टाइप्स है, तीन, अल्फ़ाबेटिकल और डिक्शनरी कैटलॉग। फिर क्लासिफाइड है, एक है अल्फ़ाबेटिकल क्लासिड। सो जो ये है अल्फ़ाबेटिकल क्लासिड, ये अल्फ़ाबेटिकल और क्लासिफाइड का मर्ज है, मतलब इन दोनों को कंबाइन करके बनाया है ये। जो फर्स्ट कैटलॉगर है वो है एंथनी एंथनी पेनेजी।
जिन्होंने ब्रिटिश म्यूजियम कोड दिए थे 1841 में। फादर ऑफ कैटलॉगिंग इज सी ए कटर। उन्होंने कहा कि लाइब्रेरी कैटलॉग इज अ टेबल ऑफ बुक्स अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू अ डेफिनेट प्लान। इन हिज बुक रूल फॉर डिक्शनरी कैटलॉग 1876 में जो आई थी। जेम्स टफ ब्राउन ने डेफिनेशन दी है, लाइब्रेरी कैटलॉग इज अ वेल ऑर्गेनाइज्ड टेबल और की टू फाइंड बुक्स एंड स्पेशल मटेरियल्स मेंशन इन देम। एंड रंगनाथन ने डेफिनेशन दी, अ लाइब्रेरी लिस्ट इज अ टूल दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू रीडर्स रिगार्डिंग मटेरियल स्टोर्ड इन द लाइब्रेरी। और जो जैसे कॉलन क्लासिफिकेशन है वो 1933 में आई थी। कॉलन ये जो क्लास सीसीसी है वो 1934 के अंदर आई है। इसके अंदर 5 एडिशंस हैं। फिर जो 1908 के अंदर एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग ये आया, एल ए यूके मतलब मिलके बनाए थे। फिर 1967 में ए सी आर वन आया है। 1988 के अंदर ए सी आर टू। 1961 में पेरिस कॉन्फ्रेंस हुई थी उन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल्स पे। और 1970 के अंदर आई एस बी डी बना, सो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, जिसमें 8 एरियाज हैं आई एस बी डी के। टाइटल, एडिशन, टाइप ऑफ पब्लिकेशन, पब्लिशर, फिजिकल डिस्क्रिप्शन, सीरीज, नोट्स एंड आई एस बी एन कॉस्ट। फिर 1971 में आईएसबीडी बना। 1974 के अंदर आईएसबीडी मोनोग्राफ और जो आईएसबीडी एस ये बना है ये 1974 में ही। अब देखते हैं बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड फॉर्मेट। सो इसके दो टाइप्स हैं, इंटरनल और लोकल फॉर्मेट और एक्सचेंज फॉर्मेट। सो ये तो है लोकल, मतलब लोकली कस्टमाइज होता है, ये होता है हाईली स्टैंडर्डाइज्ड। सो एक्सचेंज फॉर्मेट को हम कम्युनिकेशन और इंटरचेंज फॉर्मेट बोलते हैं। इसके टाइप्स हैं, कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट, मार्क हो गया, ISO 2709, Z39.50, मेटा डेटा, डब्लिन कोर, FRBR, RDA। सो ये टाइप्स हैं एक्सचेंज फॉर्मेट या फिर इंटरचेंज फॉर्मेट की। सो जो ये CCF है, कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट, ये PGI प्रोग्राम जो यूनेस्को का चला था उसके अंडर ये बना था 1984 के अंदर। फिर देखते हैं ये, हाँ इसके जो CCF है इसके जो स्ट्रक्चर हैं, मतलब स्ट्रक्चर बता रखा है कि 4 में डिवाइड किया, रिकॉर्ड लेबल, डायरेक्टरी, डेटा फील्ड एंड रिकॉर्ड सेपरेटर। जो मार्क है उसकी फुल फॉर्म है मशीन रीडेबल कैटलॉग, ये हेनरिट अब्राम ने दिया था 1960 में। जो यूनिमार्क है वो 1977 में आया और जो मार्क 21 है वो 1999 के अंदर आया। Z39.50, this is a protocol to retrieve bibliographic information. This is based on the contextual or common query language. अब देखते हैं जो मेटा डेटा है, ये इसमें जो मेटा है वो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है एंड दिस टर्म वाज फर्स्ट यूज्ड बाय फिलिप बैगले। और जो मेटा डेटा है इसके 3 टाइप्स बताए हैं, डिस्क्रिप्टिव मेटा डेटा, स्ट्रक्चरल मेटा डेटा एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मेटा डेटा। फिर जो डब्लिन कोर है 1995 में आया था एंड डब्लिन कोर के 15 एलिमेंट्स है। FRBR मींस फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड, 1998 में आया था, इफ्ला के द्वारा दिया गया था एंड इसके 4 एलिमेंट्स हैं। फिसो दैट इज फाइंड, आइडेंटिफाई, सेलेक्ट एंड ऑब्टेन। एंड जो FRBR है ये पब्लिश करता है KG सौर। RDA है रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एक्सेस, 2010 में दिया था बाय ALA एंड सिलिप। एंड ये लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस भी मतलब ये देती है, मतलब पब्लिश करती है बाय द नेम कैटलॉगर्स डेस्कटॉप। अब देखते हैं जो कैटलॉग कार्ड है उसका जो ये मतलब साइज़ ये है 5 इंच और 3 इंच। इसके अंदर जो ये मतलब ऐसे बना होता है ये। फिर AACR जो है, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग रूल, इससे जो जो AACR फर्स्ट आया था 1967 में और AACR सेकंड आया 1978 में। AACR जो है इसके अंदर 4 एंट्रीज बनती हैं कैटलॉग कार्ड की। तो मेन एंट्री, एडिड एंट्री, रेफरेंस एंट्री एंड एनालिटिकल एंट्री। जो एडिड है इसमें ऑथर की बनती है, सब्जेक्ट, टाइटल, सीरीज एंड कोलैबोरेटर। और जो सब्जेक्ट वाली है ना उसके अंदर जो सब्जेक्ट की हेडिंग होगी वो कैपिटल में लिखी जाती है। फिर 1981 के अंदर कंसाइज AACR 2 दिया था माइकल गवर्नमेंट ने, जिन्होंने 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरियनशिप भी दिए थे 1995 के अंदर। एंड जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है कि जो अगर 3 से ज़्यादा ऑथर हैं तो फिर जो मेन एंट्री है वो टाइटल के नेम से बनती है। फिर जो सूडोनेम से जो मतलब ऑथर लिखता है तो उसके लिए रेफरेंस एंट्री बनाई जाती है। एंड जो यूनिट कार्ड सिस्टम था वो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने दिया था। जो सेक्शंस हैं इसके वो है, सबसे पहले मतलब यहाँ पे हेडिंग, फिर बॉडी, फिजिकल डिस्क्रिप्शन, सीरीज, एरिया, नोट्स, ISBN, ट्रेसिंग एंड कॉल नंबर। दीज आर द सेक्शंस इन AACR। फिर देखते हैं CCC। सो ये 1934 के अंदर दिया था रंगनाथन ने, इसके 5 एडिशंस थे। एंड इसके अंदर जो एंट्रीज है वो 2 बनती है, मेन एंट्री और एडिड एंट्री। एडिड एंट्री के 4 पार्ट्स है, क्लास इंडेक्स एंट्री, बुक इंडेक्स एंट्री, क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री एंड क्रॉस रेफरेंस एंट्री।
सो जो बुक एंट्री है इसके भी फर्दर पांच में, मतलब ये है पांच बनती हैं इसकी। ऑथर की बनेगी, जॉइंट ऑथर की, कोलैबोरेटर की, टाइटल की और सीरीज की। और जो क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री है इसके अंदर अल्टरनेटिव नेम से हो सकती है, सूडो रियल नेम, वेरिएंट फॉर्म ऑफ वर्ड और एडिटर ऑफ सीरीज एंट्री। फॉर्मेट इसका ये है, सबसे आगे ऊपर लीडिंग सेक्शन होता है जिसके अंदर कॉल नंबर लिखा जाता है, फिर हेडिंग सेक्शन, टाइटल सेक्शन, नोट सेक्शन, फिर एक्सेशन नंबर और पीछे की साइड में ट्रेसिंग होती है। एंड ट्रेसिंग के अंदर ये चीज़ है कि क्लास नंबर ऑफ क्रॉस रेफरेंस एंट्री है वो लेफ्ट साइड में लिखा जाएगा, और CIE BIE और जो CRI है इनकी जो हेडिंग्स है वो राइट साइड में लिखी जाती हैं। और जो ये क्रॉस रेफरेंस एंट्री इसका क्लास नंबर यहाँ पे आ गया, तो मतलब इसका अलग से कोई कार्ड बनता नहीं है। फिर ये हो गए। अब देखते हैं कैनन्स ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉगिंग। सो 9 कैनन्स हैं। 1938 के अंदर थियोरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉगिंग रंगनाथन ने दी थी ये बुक। इसमें 6 कैनन्स थे, CCRAPP। सो कंसिस्टेंसी का कैनन है, रेलिवेंस, सर्टेनेबिलिटी, परमानेंस, करेंसी एंड प्रिपोर्टेंस। एंड जो ये 1950 के अंदर रेलिवेंस का नाम चेंज कर दिया था, सॉर्ट हेडिंग, मतलब रीनेम कर दिया सॉर्ट हेडिंग। फिर 1955 के अंदर हेडिंग एंड कैनन्स बुक आई रंगनाथन की। उसके अंदर दो कैनन्स दी है, कंटेक्स्ट का और कैनन ऑफ प्योरिटी। एंड प्योरिटी को रीनेम कर दिया इंडिविजुअलाइजेशन इन 1964। 1969 के अंदर लाइब्रेरी साइंस विद स्लैंट टू डॉक्यूमेंटेशन, ये जर्नल आया था रंगनाथन का। इसके अंदर नाइन्थ कैनन दिया है, दैट इज कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू। सो दैट्स इट। अगर आपको डिटेल में करना है तो फिर अलग से प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, एंड अभी मैं लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, थैंक यू।